तो आज हमारी एडीएससी की क्लास 2 जिसका पार्ट से क्योंकि जब हम लास्ट टाइम करे तो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया था जिसकी वज़ह से हमारी क्लास वहीं रह गई थी। छोड़नी पड़ी थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले पेंट ओपन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पेंट ओपन करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप विंडो पे जाओ और सर्च करो, ठीक है? पेंट। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो आर, ठीक है? विंडो आर की कमांड होगा, यहाँ से भी आप पेंट को ओपन कर सकते हो, बट यहाँ से पेंट को ओपन करने की कमांड है एमएस पेंट, ठीक है? तो हम अपनी पेंट को ओपन करते हैं। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई टाइटल बार किसे कहते हैं, टैब किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं। तो अब हम करते हैं ड्राइंग, और मैंने लास्ट टाइम आपसे ड्राइंग करवाई थी, फ्लैग बनवाया था ना, तो हम एक छोटा सा घर और बनाते हैं, ठीक है? जिससे कि अगर किसी को माउस चलाने में थोड़ी और प्रॉब्लम आ रही हो तो वो ठीक हो जाए। तो छोटा ही घर बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है, एंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो कैसे आ रही है, दिख रही है ना आपको खराब सी? तो हम इसे डिलीट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट का, यानी कि जब भी आप शिफ्ट के साथ कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? आपको दिख रहा है अब स्ट्रेट लाइन आ रही है ना? तो हमें भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? एंड कुछ ऐसे हम ले लेते हैं। देखो हम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भाई आप सब अपना, और सिर्फ ये मैं इस लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ अभी, मैंने और कोई टूल वगैरह यूज़ नहीं किया है। अब मैं इरेज़र ले रही हूँ, और आप मुझे ये बताना कि इरेज़र का साइज़ हम किससे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये हमने इरेज़र का साइज़ बढ़ाया है, और मुझे आप कमेंट करके बताना कि इरेज़र का साइज़। तो ये हमने इरेज़र का साइज़ बढ़ा दिया। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा इसको और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही थी तो इसका साइज़ देख रहे थे आप, ये देखो साइज़। इसके साइज़ को कम-ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ पे जाके, ठीक है? और जो हम पेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल नया अपग्रेड वर्ज़न है, नया वर्ज़न है जिसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर, बहुत सारी एडवांस चीज़ें जिसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल तो हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हम उस पे, तो ये हमने अपना घर विंडो, और उसके बाद हम, ठीक है, गेट हम इस साइड बना रहे हैं, जगह छोड़, एंड यहाँ पे भी एक विंडो बना लेते हैं हम कुछ इस टाइप से। मुझे लगता है मुझे साइज़ इसका थोड़ा-सा और लेना चाहिए था, ठीक है? तो आप लोगों को दिख रहा है ना? तो ये हमने इसको ऐसे घर ड्रॉ किया। हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको टैब वगैरह के बारे में बताऊँगी कि टैब वगैरह कैसे। बस थोड़ा-सा टाइम और दो, क्योंकि ये बस बना ही, ऑलमोस्ट डन है ये, बस कलर भी करेंगे। देखो कलर आप अपनी पसंद के कर लेना, और मैं अपनी पसंद के कलर कर लेती हूँ। जो कलर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उन्हीं कलर का। और देखो ये हमने बना लिया घर। हमें इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम कलर करेंगे तो कलर ही सही से नहीं होगा वो, ठीक है? अब हम इसमें कलर करते हैं। ये है फिल इसका नाम है, एंड पेंट बकेट। तो आपको जो कलर अच्छे लगते हैं आप वैसा कलर सेलेक्ट करके करो। तो हम कॉम्बिनेशन सेम बनाएंगे, ठीक है? जैसा होता है ना कॉम्बिनेशन के साथ घर बनाते हैं, तो हमने भी ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है। और विंडो का कलर कुछ इस टाइप से रख देते हैं, ठीक है? एंड हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, कुछ इस टाइप से। अब देखो इसका कलर ब्लू आ रहा है, अब हमें ब्लैक करना है। जब तक ये सिलेक्ट है तब तक आप इसका कलर ब्लू कर सकते हो और ब्लैक कर सकते हो, देखो, ठीक है? और अगर आप सिलेक्शन छोड़ देते हो तो आपको वापस से सिलेक्ट करना, या फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा घर बन के तैयार है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग का काम बाकी है। एंड ये हमने इसमें कलर भी कर दिया, ठीक है? और ये छोटी सी जगह ये रह गई थी। अब हम इसमें करते हैं कलर, जो दिख रहा है इस वाले एरिया में मिलता-जुलता कलर डाल देते हैं, ठीक है? बढ़िया लग रहा है क्या ये? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर लेते हैं थोड़ा-सा लाइट, या यही ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, थोड़ा-सा डार्क। इसमें ले लेते हैं लाइट, ये डाल के देखती हूँ, ठीक है? तो मैंने तो अपनी पसंद के कलर डाल दिए भाई, आप अपनी पसंद के भी कलर डाल देना, ठीक है? तो ये हमने घर बनाया, तो ऐसे ही आपको भी ड्राइंग करनी है, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने टैब पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो फाइल, जिसे टैब कहते हैं, ठीक है? और एडिट व्यू है। तो चलिए हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एडिट से, ठीक है? हम इसे सेव करते हैं फाइल पे। सेव करने के लिए इसकी कमांड है कंट्रोल एस। दूसरा है इसकी कमांड, जैसे कि कंट्रोल एस तो इसके सेव करने की कमांड है, ठीक है? यहाँ पे जाके भी आप फाइल पे जाके सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से भी इसे सेव कर सकते हो, ठीक है? आपको इस पे क्लिक करना है,
एंड यहाँ पे आपको फ़ाइल का नाम डालना है, जो भी आप नाम डालते हो, ठीक है? तो मैं इसका नाम डाल देती हूँ माई माई हाउस, छोटा-सा ड्रीम घर हमारा, मेरा सॉरी, ठीक है? तो ये हमने बना लिया है। तो चलिए अब हम एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के लिए करते हैं हम कंट्रोल एन, ठीक है? कंट्रोल एन से नया पेज आता है। इसके अलावा आप फाइल पे जाओ एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू, यहाँ से भी आप एक नया पेज ले सकते हो एंड इसकी कमांड भी दिखा रहा है। तो हमने एक नया पेज लिया, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है? तो इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक शेप ड्रॉ करना, यहाँ पे क्लिक करके एक शेप ड्रॉ करी हमने, ठीक है? आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लेना एंड कलर फिल कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट। मान लो कि मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये सिलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, सिलेक्ट करके आप इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। तो हम पहले इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, मैं इसे उठा के कहीं और रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। या अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो आप एडिट पे जाओगे, ये है इसकी कट कॉपी पेस्ट की कमांड भी है, ठीक है? जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कट, तो ये हट जाएगा। अगर आपको पेस्ट करना है तो इसकी कमांड बता रहा है कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है? आप अपने कीबोर्ड से पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे पेस्ट। अगर मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए तो आप पहले कॉपी करो, देन उसके बाद फिर करो पेस्ट। यानी कि आपको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी एक बार करना है, आप पेस्ट कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये था, सिलेक्ट करके हम इसके कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कैसे वर्क करता है? जैसे कि आपने एक शेप ड्रॉ करी है, मान लो कि मैंने एक शेप कुछ इस टाइप से ड्रॉ करी है, एक स्टार टाइप ड्रॉ कर लेते हैं इनके बीच में, ठीक है? कुछ इस टाइप का शेप है और अब मैं चाहती हूँ कि भाई अभी तो ये साइड में होता तो कोई इशू नहीं होता, बट ये बीच में है। अगर मेरे को ये डिलीट करनी है, ठीक है, इसे हटाना है, तो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया। अब देखो सिलेक्ट करने पे क्या है कि भाई ये भी और ये भी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसे डिलीट करूँगी तो दोनों ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? और अगर मैंने इरेजर लिया तो इरेजर से टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये कैसे वर्क करता है, आप जैसे माउस चलाओगे, ठीक है, आप जैसे इसको सिलेक्शन बना के दोगे ये वैसा ही सिलेक्ट होगा, ठीक है? एंड फिर उसके बाद आप इसे कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? हट गया ना? तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाने के लिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद ये है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है? सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि आप एक बार में सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी कमांड भी बता रहा है, इसकी कमांड बता रहा है कंट्रोल ए, यानी कि जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया एंड कीबोर्ड से डिलीट कर दो, या फिर यहाँ पे आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ट्रांसपेरेंट कैसे वर्क करता है? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के लिए हम एक काम करते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है? कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ करी है एंड इसमें कलर फिल कर लेते हैं और एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेते हैं हम किसी दूसरे कलर का, ठीक है? ये कलर का ले लेते हैं एंड इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, तो ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है? तो चलिए, तो देखो इन्वर्ट सिलेक्शन के बाद है अब हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का बेसिकली यूज़ है किसी भी बैकग्राउंड के कलर को रिमूव करने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ट्रांसपेरेंट एंड देन उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको डिलीट, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो डिलीट, ठीक है? उसके बाद फिर ये है क्रॉप, जो कि अभी हाइड है। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मान लो मेरे को इतना ही चाहिए तो सिलेक्ट करो एंड देन क्रॉप, हट जाएगा, ठीक है? जैसे आप फोटो क्रॉप करते हो ना कि भाई हम ग्रुप में होते हैं और हमें अपने ग्रुप में से सिर्फ अपनी फोटोज निकालनी होती है, तो हम उसे क्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो यही है, यहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये है बैकग्राउंड रिमूव। ये आपके बहुत काम का ऑप्शन है, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओपन कर रही हूँ एक पिक्चर और ऐसे पिक्चर लेती हूँ जिसका बैकग्राउंड हो, ठीक है?
एक काम करते हैं, कुछ तो डाउनलोड में होना चाहिए। तो हम ये फ़ोटो ले लेते हैं फाइनली, ठीक है? डोंट सेव करके ये फ़ोटो ले लिया हमने। अब मैं चाहती हूँ ये पिक्चर है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है? तो आप सिंपल बस इस पे जाओ और क्लिक कर दो और आप वेट करो। देखो कैसे इतना कितना ईज़िली फिनिश के साथ बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ना। आपको लग रहा है कि ये हमने क्या कहते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पीएनजी में। और ये काम करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, आपको भी पता होगा। या तो हम गूगल पे जाके सर्च करते थे कि भाई बैकग्राउंड कैसा रिमूव करें, या फ़ोटोशॉप पे जाके करते थे। और देखो कितना क्लीन के साथ बिल्कुल ही ये बहुत अच्छा फीचर है एमएस पेंट का कि आप बहुत ईज़िली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है? तो बैकग्राउंड रिमूव, किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको जस्ट अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आप क्लिक करोगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे भी लिखा है ना रिमूव बैकग्राउंड, ये भी सेम ही वर्क करेगा बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो एंड अगर हमने इसे सिलेक्ट किया है, मान लो मैं इतने सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। देखो ये हो रहा रोटेट, तो यहाँ से हम अलग-अलग एंगल में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखोगे कस्टम आपको कितना ही रोटेट करना है ये बताओ। और अगर आप पहले वाले एमएस पेंट में देखोगे तो ऐसा कोई फीचर्स है नहीं उसमें ज़्यादा, ठीक है? उसमें नॉर्मली पेंट वगैरह होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी फ़ोटो को रिसाइज़ वगैरह करने के लिए। तो ये बिल्कुल अपग्रेड वर्ज़न है, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से करना, आपके बहुत काम आने वाला है इसे। ये पेंट आपके बहुत काम का होने वाला है, ठीक है? अगर आपने पहले यूज़ किया है पेंट, आपको थोड़ा बहुत आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इसे करते हो तो ये आपको बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। आपके छोटे-मोटे काम तो बहुत ईज़िली आप पेंट पे कर लोगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से फ्लिप देख रहे हो? ये मैंने अपनी फ़ोटो के साथ खेलना स्टार्ट किया है, ये ऊपर-नीचे हो भी रही है, ठीक है? तो र आप ईज़िली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।